मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने मरियम को देखा, उसका मन पूरी तरह सुंदर है, तो आप मत्ती 1 अध्याय 26 से उसका 38 आयत में आप देख सकते हैं। परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को उस कुंवारी मरियम के पास भेजा और जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर कुंवारी मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके मन सही हो जाता है, आप मन के मुताबिक हो जाते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है। वो सुंदर देखने में वो लिपापुती करने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के मन के मुताबिक था, इसलिए परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर अपने दूतों को वहां पर भेज रहा है, जिब्राइल दूतों को भेज रहा है और कह रहा है जिब्राइल दूत आकर कि हे मरियम, तू डर मत, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और वो उसका नाम तू क्या करना, यीशु रखना। और तब मरियम उस बातों से घबरा जाती है, क्योंकि वो इतना पवित्र थी, इतना सही थी कि उन्होंने कहने लगी, मरियम कहती है, यह कैसा होगा, मैंने तो किसी पुरुष को नहीं जानता जो मेरे साथ सोए। देखा मरियम की मन की सफाई, वो जानती थी बिना पुरुष के कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए उसने जिब्राइल स्वर्गदूत को कहता है, मैं किसी पुरुष को नहीं जानता, तो ये कैसा संभव होगा। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, तेरा गर्भ धारणा किसी भी पुरुष से नहीं होगा, परंतु स्वयं पवित्र आत्मा तेरे अंदर देह धारण करेगा और जो पुत्र जनेगा वो तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मरियम परमेश्वर के वचन के प्रति इतना भूखे प्यासी थी कि उसने तुरंत जिब्राइल दूतों से कोई सवाल नहीं किया कि लोग उसको क्या कहेंगे, उसके माता पिता, उसका भाई बहन, उसका आत्मीय परिजन, उसके मंगेतर यीशु उसको क्या कहेगा, उस बातों की वो चिंता नहीं किया। वरन मरियम ने जिब्राइल स्वर्गदूतों से कहता है, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं प्रभु की दासी हूँ। वो वचन के अनुसार जीवन जीने वाली एक कुंवारी थी, जिसके मन हृदय वचन के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। दुनिया के चौकाचन में, दुनिया की सुंदरता में उसका कोई लगाव नहीं थी। उसका मन कैसा साफ थी और उस एक वचन से वो क्या हो गया था, उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था। देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके मन की सफाई। अगर आप उसका मन की सफाई के बारे में और भी देखना चाहते हैं तो आप लूका का 2 अध्याय उसका 8 से 19 पद में आप देखेंगे कि कुछ गडरियों रात को अपने भेड़ों को रखवाली करते थे, तो स्वर्गदूतों का दल उनको दिखाई दिए, कैसा महिमा का गीत गाए, उनको क्या बोला गया। ये सारे बातें मरियम को आकर गडरियों ने बताया और मरियम 19 पद के अनुसार ये सारे बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, अपने मन में रख कर सोचती रही। देखा मेरे प्रिय भाई बहनों, कुंवारी मरियम का मन, सभी ने यह सारे बातें कहकर चले गए, भूल गए, परंतु मरियम अपने मन में उस सारे बातों को रखे रही। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है, और यह मन एक ऐसा अच्छा जगह है जहां परमेश्वर का वचन रखा जा सकता है।
ये मन ऐसी जगह है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वास्तव में मन एक ऐसा मन है जो आपके पास है, जहां आप परमेश्वर को वचन को सुरक्षित रख सकते हो। कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई किताब ऐसा बेहतर जगह नहीं है जहां पर भी आप परमेश्वर का वचन को रख सकते हो, परंतु मन सबसे बेहतर जगह है जहां परमेश्वर का वचन को आप रख सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने में रखते हैं, तब आप खुद परमेश्वर का वचन बन जाते हैं। और जब आप वचन बन जाते हैं, और तब जब आपके पास परमेश्वर का वचन आ जाती है, तब आप कहते हैं, मेरे जीवन तेरे वचन के अनुसार हो, मेरा जीवन तेरे वचन के अनुसार हो। और जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन से भर जाता है और शैतान आपको आक्रमण करता है, तब आपके मन में परमेश्वर का वचन निकलकर शैतान को आक्रमण करता है। परमेश्वर मेरा ढाल है, परमेश्वर मेरा दुर्गढ़ है, तू मेरा क्या कर सकता है। जब आप अभाव में होते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपके मन से निकलता है और अभाव रूपी शैतान पर आक्रमण करके कहता है, मुझे अपने हरी हरी चराई में मुझे चलाता है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब आप बीमार पड़ते हैं, तब आपके मन में परमेश्वर का वचन रूपी तलवार निकल कर आती है और बीमारी रूपी शत्रु पर आक्रमण करके आप कहते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वां आयत कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आप जानते हैं, आज हमारी फौजी लोग अपने देश की रक्षा करते हैं। क्योंकि अपने देश की रक्षा करते हैं, क्यों अपने देश की रक्षा करते हैं? क्योंकि हमारा देश हमारे देशवासियों के लिए, हमारी फौजियों के लिए बहुत मूल्यवान है। कोई भूसी गोबर की रक्षा नहीं करता, परंतु जहां बहुमूल्य धन, सोना चांदी रखा जाता है, उसकी रक्षा किया जाता है। और परमेश्वर के नजर में आपका तन नहीं, वरन आपका मन बहुमूल्य है, जिसकी वजह से परमेश्वर ज्ञानी सुलेमान के जरिए कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि तन तो मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु मन आत्मा दाता के पास चला जाएगा, जिसके कारण वो कहता है, अधिक से अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आपका मन सुरक्षित नहीं है, तो परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। खाली डिब्बा लेकर परमेश्वर क्या करेगा? खाली डिब्बा को लेकर परमेश्वर क्या करेगा? वो तो आपके मन को चाहता है। आपके मन बहुत कीमती है, यह शैतान को पता है। इसलिए वो आपके मन को अपने ही तरफ खींचने लगता है। आपका मन बहुमूल्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये मन ही आपके जीवन की मूल्य स्रोत है। सभी ने परमेश्वर के वचन को सुनकर आश्चर्यचकित होकर चले गए, परंतु मरियम परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखकर उस सारे वचन को लेकर चिंता करती थी। आपको जब परमेश्वर का वचन मिलता है, आपको मन में रखकर चिंता करें, उसको मन में रखकर चिंता करें मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका दया, उसका प्रेम, उसको भलाई जो आपके लिए किया गया है, चिंता करे, पागुर करे। जैसा एक गाय खाना खाने के बाद चुपचाप बैठकर पागुर करता है, वैसे आप भी परमेश्वर का वचन को लेकर पागुर करें। मरियम की तरह मन में सारे बातों को रखकर चिंता करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से इस छोटी सी वचन के जरिए आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।